आवतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनके वशवर्ती हैं ब्रह्मादिक देवता। अच्छा, ब्रह्मादिक जो देवता हैं वो माता जानकी जी के भी वशवर्ती हैं और राम जी के वशवर्ती हैं। ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रमः। जिनकी कृपा से ही संसार में भ्रम उत्पन्न होता है। रज्जौ यथा हे भ्रमः, जिनके शक्ति के प्रभाव से ही रस्सी में सर्प का दर्शन होता है। अर्थात मिथ्या जो संसार है वो सत्य प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान की माया का ही तो प्रभाव है। माया ने ऐसा आवरण चढ़ा दिया है कि संसार को हम देख करके समझ रहे हैं ये सत्य है, जबकि संसार सत्य नहीं है। संसरती संसार, जो क्षण प्रतिक्षण सरक रहा हो उसे तो संसार कहते हैं, पर सरकने की गति इतनी सूक्ष्म है कि हम देख करके भी नहीं समझ पाते। इसमें नहीं है सार, है संसार मगर ये। इसमें नहीं है सार, है संसार मगर ये। है कुछ नहीं सब कुछ सा है इजहार मगर ये। है कुछ नहीं। हम कहते हैं इसको संसार, पर इसमें कोई सार नहीं है, कोई तत्व नहीं है। ये तो चला चली का मेला है। हम आए हैं और जाएंगे। जो आए थे वो चले गए और जो आएंगे वो भी चले जाएंगे। ये नदी, पहाड़, पर्वत, अट्टालिका, ये जितने आपको दिखाई पड़ते हैं सब नाशवान हैं और सब एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे। यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव भवाम् बोधेष्टितीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ लिया, आप लिखने जा रहे हो तो क्या लिखने जा रहे हो? बोले हम कुछ इधर उधर की बातें नहीं लिखेंगे। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, अनेक प्रकार के पुराण जो हैं, शास्त्र जो हैं, वेद जो हैं, उन्हीं के तत्व को मैं लिखने जा रहा हूं। बोले अच्छा, तो जब सब कुछ वही है तो आप कुछ अलग से लिखने जा रहे हैं, कुछ नया लिखने जा रहे हैं? बोले हाँ, कुछ धन्य तो होती है, मैं कुछ अलग से लिखने जा रहा हूं। लेकिन जो अलग से लिखने जा रहा हूं वो शास्त्र सम्मत है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं जो लिखने जा रहा हूं वो संत महात्माओं के द्वारा कही गई बातों की केवल व्याख्या करने जा रहा हूं। वेद पुराणों में जो बातें बड़ी जटिलता के साथ लिखी हुई हैं उन्हीं बातों को हम सरलीकृत करने जा रहे हैं। देखो, एक होता है विद्वान और दूसरा होता है संत। विद्वान और संत का लक्षण क्या है? देखो, विद्वान जो होता है वो हर बात को जटिल बना करके बोलता है। हर बात को जटिल, कितनी कड़ी शब्दावलियों का उपयोग करें तब विद्वत्ता मानी जाएगी ना। लेकिन संत का स्वभाव होता है वो उसे सरल करके प्रस्तुत कर देता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी संत हैं और संत स्वभाव के नाते वो कहते हैं मैं केवल उसे सरल करने जा रहा हूं। भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति, या ऐसा अर्थ लगा लीजिए, जो शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जो बातें गूढ़ता के साथ संस्कृत में लिखी गई हैं मैं उसका केवल अनुवाद करने जा रहा हूं। लेकिन हाँ, एक लीला मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, उसे मैं अपनी तरह से लिखूंगा जो अन्यत्र कहीं नहीं है। कौन सी लीला?
बोले क्वचिदन्य तोपी में एक लीला आती रामचरितमानस में पुष्पवाटिका प्रसंग। पुष्पवाटिका प्रसंग अन्य कहीं पर वर्णन इसका नहीं मिलता है, केवल रामचरितमानस में मिलता है। और कुछ संत कहते हैं कि ये जो क्वचिदन्य तोपी में पुष्पवाटिका का प्रसंग है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं और से नहीं लाए। बोले फिर बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के रास पंचाध्यायी से ही पुष्पवाटिका के प्रसंग को गोस्वामी जी लिखते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। ये महाराज का प्रथम श्लोक। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अच्छा, महाराज की लीला जब आरंभ होती है तो भ अक्षर से आरंभ होती है, और उस वाटिका जब प्रसंग आरंभ होता है तो भ से ही आरंभ होता है। धूप बागवर सहज सुभाए, वहां भी भ से शुभारंभ और यहाँ भी भ से ही शुभारंभ किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बस यही क्वचित अन्य तोपी में है, थोड़ा समय अलग से लिखने जा रहा हूँ, और तो सब जैसा था वैसा ही है। इस तरह से गोस्वामी जी ने अपने इस रामचरितमानस का परिचय देते हुए आगे चल करके सोरठा में श्री गणेश जी की स्तुति कर रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो सुमिरत सिद्धि होय, जिनका स्मरण करने मात्र से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गणनायक, जो देवताओं के अग्रगण्य हैं, जो प्रथम पूज्य हैं, जो गज बदन हैं। करऊ अनुग्रह सोय। अच्छा, भगवान प्रथम पूज्य कैसे, ये तो कथा सबको विदित होगी। शिव महापुराण बड़ी सुंदर व्याख्या आती है। शिव महापुराण में सुंदर व्याख्या आई कि प्रथम पूज्य किसको बनाया जाए, तो कार्तिकेय जी बड़े हैं और गणेश जी छोटे हैं। बोले जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आएगा वही प्रथम पूज्य बना दिया जाएगा। कार्तिकेय जी तो सुनते ही, कार्तिकेय थोड़े दुबले पतले तो देवताओं के सेना नायक है, तुरंत मयूर पर सवार हुए और निकल गए भ्रमण के लिए। गणेश जी सोचने लगे क्या करें क्या करें क्या करें। सो गणेश जी ने क्या किया, बोले माता पार्वती भगवान शिव को एकत्रित करके 7 परिक्रमा लगाई, और 7 परिक्रमा लगा करके चरणों में गिर पड़े। माता पार्वती ने कहा बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे तो परिक्रमा करनी है पूरे संसार की, तू जाता क्यों नहीं, तेरा शरीर भी भारी है, तू दौड़ भी नहीं सकता, तेरी सवारी बड़ी छोटी है। कुछ लोगों को सनातन धर्म में विश्वास नहीं होता है। सनातन धर्म की जब बातें कही जाती है, भागवत की कथाएं सुनाई जाती हैं, रामचरितमानस की कथाएं सुनाई जाती हैं, जब भगवान राम की सेना का वर्णन किया जाता है तो लोगों के दिमाग में बातें उतरती नहीं। पदुम 18 जूथप बंदर, 18 पदम यूथपति हैं। अभी पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी है और यूथपति कितने हैं? 18 पद। अच्छा, ये यूथपति हैं, सेना नायक हैं। ये सेना नहीं है, ये सेना नायक हैं। अब 18 पदम जो सेना नायक हैं, उनमें अगर 10-10 सेनाएं भी होती होंगी एक कमांडर के अंडर में, तो सोचो कितनी बड़ी सेना भाई। लोगों के दिमाग में बातें नहीं उतरती। एक सज्जन ने मुझसे पूछा, महाराज ये बातें समझ में नहीं आती। हमने कहा नहीं आवेंगी। अगर बातों को समझना है तो पहले सनातन का जो विद्यालय है, सनातन धर्म का जो विद्यालय है, उसमें प्रवेश करो। और जब उसमें प्रवेश करोगे तो तुम एक बात समझोगे। बोले क्या? हमने कहा एक बात तुम बता सकते हो, 150 ग्राम 1.5 कुंटल के वजन को ढो सकता है? संभव है? बोले नहीं संभव है। अरे मैंने कहा 150 ग्राम
1.5 कुंटल के भार को लेकर के जा सकता है, ये संभव है? उसने कहा संभव ही नहीं है। हमने कहा सनातन धर्म में संभव है। बोले कैसे? हमने कहा 150 ग्राम का चूहा 1.5 कुंटल के गणेश जी को ढोता है। जब इतनी परिपक्व बुद्धि हो जाएगी तब सनातन धर्म की बातें समझ में आवेंगी, और नहीं तो समझ में आने वाली नहीं है। हमने कल प्रसंग के आपसे निवेदन किया, श्रद्धा और विश्वास 2 चीजें होती हैं। विश्वास एक सहज भाव है, पर श्रद्धा का होना आवश्यक है। ये बातें तब समझ में आएंगी जब सनातन धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा होगी। हमें विश्वास है कि सनातन धर्म है, लेकिन सनातन धर्म हमारी रक्षा कर सकता है, ये इतनी श्रद्धा मेरे अंदर नहीं। सनातन धर्म की ये व्यवस्था हो सकती है, इतनी श्रद्धा हमारे अंदर नहीं है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदल। बेटा जाता क्यों नहीं? जल्दी जाओ, तेरी सवारी बड़ी छोटी है। बोले कई परिक्रमा करनी है? बोले 1 परिक्रमा करनी है। बोले हम तो 7 कर लिए ना। बोले कहाँ कर लिए? बोले माता साक्षात पृथ्वी और पिता साक्षात आकाश, तो हो गई परिक्रमा ना। बोले अब तुम ही प्रथम पूज्य बन सकते हो, तो प्रथम पूज्य बना दिए गणेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। किसी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका जीवन बड़ा सरल है, केले की पत्ती की लगोटी लगा लेते हैं और मूंज के घास की मेखला पहन लेते हैं, मुंजी मेखला पहन लेते हैं, जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हमने आपसे कल निवेदन किया, महात्मा की कथा के माध्यम से। गोस्वामी जी चमत्कार नहीं चाहते, क्योंकि चमत्कार जो दिखाता है वो जादूगर होता है। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी चमत्कार नहीं चाहते तो गणेश जी की वंदना में सिद्धि क्यों मांग रहे हैं? सिद्धि लेके क्या करेंगे? बोले सिद्धि का अर्थ क्या है? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी चमत्कार दिखाने के लिए सिद्धि नहीं मांग रहे हैं। बोले फिर सिद्धि क्यों मांग रहे हैं? बोले सिद्धि केवल इतनी मिल जाए कि बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोर। भगवान राम जी माता जानकी जी के साथ इस रामचरितमानस में आकर के विराजमान हो जाएं, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। सिद्धि केवल इतनी है, इतनी चाहते हैं कि रामचरितमानस एक पुस्तक न हो, रामचरितमानस केवल एक किताब न रह जाए, रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ न रह जाए, अपितु जब रामचरितमानस में प्रभु श्री सीताराम जी विराजमान हो जाएंगे तो ये रामचरितमानस साक्षात प्रभु श्री सीताराम जी की मूर्ति हो जाएगी, और मूर्ति की प्रतिष्ठा स्वतः बढ़ जाती है। इसलिए गणेश जी की स्तुति करते हैं और गणेश जी से स्तुति करके मांगते हैं। गणपति को प्रथम मनाना है, जीवन को सफल बनाना है। गणपति को प्रथम मनाना है, जीवन को सफल बनाना है। गणपति को प्रथम मनाना है, उत्सव को सफल बनाना है। गणपति को प्रथम मनाना है, उत्सव को सफल बनाना है। शिव पार्वती के प्यारे हैं, भक्तों में उन्हें बुलाना है। शिव पार्वती के प्यारे हैं, भक्तों में उन्हें बुलाना है। गणपति को प्रथम मनाना है, राम कथा को सफल बनाना है। गणपति को
जय हो, बोलो गणेश जी महाराज की। गणपति को प्रथम मनाने की देवों ने रीत चलाई है। गणपति को प्रथम मनाने की देवों ने रीत चलाई है। तीनों लोगों में छोटे बड़े सब करते इनकी बड़ाई है। जो काम सभी करते आए, 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 हमको भी वही दोहराना है। हमको भी वही दोहराना है। जो काम सभी करते आए, हमको भी वही दोहराना है। जो काम सभी करते आए, हमको भी वही दोहराना है। गणपति को प्रथम मनाना है, जीवन को सफल बनाना है। गणपति को प्रथम मनाना है, जीवन को सफल बनाना है। जय हो, कोई घृत सिंदूर चढ़ाते हैं, कोई घृत सिंदूर चढ़ाए हैं, कोई घृत सिंदूर चढ़ाते हैं, कोई घृत सिंदूर चढ़ाते हैं, कोई मोदक भोग लगाते हैं, कोई मोदक भोग लगाए हैं, कोई मोदक भोग लगाते हैं। कोई मोदक भोग लगाए हैं। जिस भोग से खुश हो गणपति, जिस भोग से गणपति हमको भी वही लगाना है। जिस भोग से खुश हो गणपति, हमको भी वही लगाना है। गणपति को प्रथम मनाना है, जीवन को सफल बनाना है। गणपति को प्रथम मनाना है, जीवन को सफल बनाना है। गणपति को प्रथम मनाना
प्रथम मनाना है, जीवन को सफल बनाना है। गणपति को प्रथम मनाना है, जीवन को सफल बनाना है। गणपति को प्रथम मनाना है, जीवन को सफल बनाना है। गणपति को प्रथम मनाना है, जीवन को सफल बनाना है। गणपति को प्रथम मनाना है, जीवन को सफल बनाना है। गणपति को प्रथम मनाना है, जीवन को सफल बनाना है। जीवन को सफल बनाना है, जीवन को सफल बनाना है, जीवन को सफल बनाना। बोलो गणेश जी महाराज की। गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। मूक होई बाचा, पंगु चढ़ई गिरिवर गहर, जासु कृपा सो दया, प्रभु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है। मूक होई बाचा, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दया, प्रभु सकल कलिमल दहन। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं, यत् कृपातमहं वन्दे, परमानंदमाधवम्। गोस्वामी जी कहते मूक होई वाचाल, जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ जाता है। अच्छा, आज विज्ञान के माध्यम से लूला पहाड़ पे तो चढ़ सकता है, पर आपने कभी देखा गूंगा बोलने लगा हो? मूकं करोति वाचालम, किसी ने देखा है? अच्छा, श्लोक कह रहा है कि मूक को भगवान शक्ति दे देते हैं और बोलने लगता है। हमने नहीं देखा आज तक कोई जन्म से मूक बधिर हो और आगे चल करके बोलने लगा हो। किसी ने देखा होगा तो देखा होगा, हमने तो नहीं देखा आज तक। अच्छा, जब हमने देखा ही नहीं तो हम कैसे मान लें कि ये बात सही है? ये श्लोक सही कह रहा है, गोस्वामी जी सही बोल रहे हैं। बोले गोस्वामी जी के जो शब्द हैं वो मंत्र के बराबर हैं, इनके तो अविश्वास किया ही नहीं जा सकता, और जो श्लोक हैं उन पर भी अविश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि संत महात्मा जंगल में रह करके शाक मूल फल कंद खा करके भगवत चिंतन करते थे, और उस चिंतन के माध्यम से जब शक्ति आ जाती थी शरीर में, तो समाज का कल्याण करने के लिए श्लोक और चौपाइयों का निर्माण किया जाता था। देखो, आहार शुचिता बहुत आवश्यक है। आहार पवित्र होना चाहिए। जब तक भोजन शुद्ध नहीं होगा तब तक भजन शुद्ध नहीं होगा, और भजन शुद्ध नहीं होगा तो विचार शुद्ध नहीं होंगे, और विचार शुद्ध नहीं होगा तो समाज शुद्ध नहीं हो सकता, समाज शुद्ध नहीं हो सकता तो संसार का भला नहीं हो सकता है। जो संत महात्मा जंगलों में रह करके हजार हजार वर्ष तक तपस्या, हम 1 घंटे भी नहीं कर पाते भगवान का ध्यान, 10 मिनट भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा आहार अशुद्ध है। आहार शुचिता, आहार की पवित्रता होनी चाहिए, आहार शुद्ध होना चाहिए, अन्न शुद्ध होना चाहिए। वो कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी, और जैसी करोगे संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। अन्न शुद्ध होना चाहिए, भोजन शुद्ध होना चाहिए, और भोजन को प्रसाद बना करके ग्रहण किया जाए तो अति उत्तम। जो कुछ हमारे रसोई में पके उसमें तुलसी दल छोड़ो, वो प्रसाद बन जाएगा, और प्रसाद बना करके ग्रहण करो उसे, दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी, मन शुद्ध रहेगा। देखो, अन्न जैसा होता है
खाने वाले का मन भी उसी तरह से हो जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत दें, अगर हम बताएं तो आप कहेंगे तो कृष्ण कथा कहने वाले जब देखो तब उधर ही भाग जाते हैं। आपने सुना होगा भीष्म पितामह और द्रौपदी का संवाद। कुरुक्षेत्र की भूमि में भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण बिधे हुए हैं, भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े हुए हैं, और उस समय उन्होंने पांडवों को उपदेश देना आरंभ किया। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। युधिष्ठिर आदि को भीष्म पितामह जी ने राजधर्म को समझाया, दान धर्म को समझाया, स्त्री धर्म को समझाना आरंभ किया। देखो, अगर किसी स्त्री पे अत्याचार हो रहा हो तो विरोध करना अत्याचारी का, अगर सामर्थ्यवान होना तो उसे दंड देना, अगर सामर्थ्य न हो तो उस स्थान का त्याग कर देना, पर स्त्री पे अत्याचार होते हुए मत देखना। जैसे भीष्म पितामह जी बोले वैसे ही द्रौपदी हंस पड़ी, और जब द्रौपदी हंस पड़ी तो भीष्म पितामह जी ने पूछा क्या बात है, क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा कुछ नहीं पितामह, बस ऐसे ही हंसी आ गई। नहीं, कुछ तो कारण होगा। नहीं महाराज ऐसे ही। अरे नहीं, कुलवती नारियां कभी भी पुरुषों के समाज में इस तरह से नहीं हंसती हैं। और द्रौपदी, तुम्हें तो मर्यादा का अच्छी तरह से ज्ञान है, बताओ तुम्हें हंसी क्यों आई? द्रौपदी कहती महाराज क्षमा करना, अगर मेरी बातों से आपको कष्ट हो तो। अभी आप स्त्री धर्म का प्रवचन कर रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतना सुंदर स्त्री धर्म आप समझा रहे थे, आपका ये स्त्री धर्म तब कहाँ था जब दुशासन मेरी चीर को खींच रहा था? और सबसे पहले मैंने आपसे कहा पितामह भीष्म, आप इस सभा के सभापति हैं, आप दुशासन को रोकिए, लेकिन आपने रोका नहीं, आपने उस स्थान का त्याग भी नहीं किया, आप वहीं बैठे रहे। आप तो चाहते थे कि हमारे कुल की वधू निर्वस्त्र हो जाए। पितामह भीष्म की आंखों में आंसू आ गए, और आंसू आए तो भीष्म पितामह कहते कन्हैया मेरे आंसुओं को पोंछ दो, और भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़ते हैं, अपने पीले पीताम्बर से भीष्म पितामह जी के आंसुओं को पोंछ दिया। पोंछने के बाद भीष्म पितामह कहते हैं बेटी, ये बात मेरे मन में बहुत दिन से थी, मैं क्यों नहीं रोक पाया दुशासन को, उसका कारण मैं बताना चाहता था, और आज अवसर अच्छा मिला, मैं बता देता हूँ। देखो, मैंने दुर्योधन के दूषित अन्न को खाया था, जिसके कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। अब आप विचार करो, भीष्म पितामह जी के जीवन काल में कब से उन्होंने दूषित अन्न दुर्योधन का खाया, और उतने से इतना अनर्थ हो गया, तो सोचो हम तो जन्म से ही दूषित अन्न का सेवन कर रहे हैं। ऐसे दूषित अन्न को खा करके दूषित बुद्धि के द्वारा, दूषित मन के द्वारा, दूषित अंतःकरण के द्वारा दूषित आत्ममंथन नहीं किया जा सकता। आत्ममंथन करना है, मन को शुद्ध बनाना पड़ेगा, मन को निर्मल बनाना पड़ेगा, मन को पवित्र कर, जैसे ऋषि लोग करते थे। ऋषियों का आहार देखिए, करही आहार मूल फल कंदा, 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 सोमेरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सोमेरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सोमेरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सोमेरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, करहि आहार मूल फल कंदा, करहि आहार मूल फल कंदा, करहि आहार मूल फल कंदा। जब कंद मूल फल बिल्कुल शुद्ध और सात्विक चीजों को ग्रहण करते थे, तब ऋषि मुनि जन जंगल में जाकर के सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अगर परमात्मा का स्मरण करना है
तो अन्न शुद्ध होना चाहिए, भोजन शुद्ध होना चाहिए। भोजन शुद्ध होगा तब मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तब परमात्मा का चिंतन होगा। ऋषि मुनि इतनी तपस्या करके तब जाकर के श्लोकों का निर्माण किए हैं। गोस्वामी जी पूरे जीवन में तपस्या किए और तप के प्रभाव से रामचरित मानस की संरचना की है। तो इसमें लिखी बातें तो गलत नहीं हो सकती ना। मूक होई बाचा पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदया प्रभु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, जिनकी कृपा से सारे कलमश दूर हो जाते हैं। तो गूंगा बोलता कब है? अरे भैया हम सबने देखा, पर यही तो भ्रम है, यही तो माया है। माया जवनिका छन्न, कुंती जी ने कहा भगवान कृष्ण से, माया जवनिका छन्न मज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यते मूढ़ दृशाम नटो नाट्यधरो इव। माया जवनिका छन्न, माया का जो आवरण लग गया है उसके कारण हम देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे। हम पढ़ते हैं लेकिन हमें बोध नहीं हो पाता है, हम देखते हैं पर ज्ञान नहीं हो पाता है। हम देख रहे हैं हमारे दादा आदि इस संसार से चले गए, लेकिन हमें ज्ञान हुआ नहीं हुआ। हम अपने आप को एक राजम व्यवस्थित, नहीं हम तो यही रहेंगे, यही तो संसार का आश्चर्य है। हम जन्म से गूंगे थे, हम बोल नहीं पाते थे, लेकिन भगवान की कृपा भई अब हम बोलने लगे। अब बोलने लगे तो कैसे? बोले वाचाल हो गए जी। मूकम करोति वाचालम। अच्छा, वाचालता तो एक दोष है ना। वाचाल माने क्या होता है? लोग वाचाल शब्द का अर्थ लगा लेते हैं ज्यादा बोलने वाला, अरे बड़े वाचाल हैं। पर वाचाल माने ऐसा नहीं ज्यादा बोलने वाला है। बोले फिर वाचा अलंकरोत इति वाचाल, जो अलंकृत वाणी बोले उसे कहते हैं वाचाल। हम पहले बोल नहीं पाते थे और धीरे धीरे बोलने लगे, और बोलने लगे तो कैसे? बोले अलंकृत वाणी। अलंकृत वाणी क्या है? भगवान की कृपा जिस पे होती है वो अलंकृत वाणी बोलता है। अलंकृत वाणी का अर्थ ये है, जब इस मुखार बिंद से केवल भगवान का गुणानुवाद जब तक किया जाता है तब तक तो वाणी अलंकृत है, और जब लोकोपवाद किया जाता है तो माता सरस्वती भी अपना माथा ठोकने लगती है। सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, सिर धुनि गिरा लगत पछिता। जब अपने मुखारविंद से अपनी जिह्वा के द्वारा हम भगवान का गुणानुवाद करते हैं, और जब तक करते हैं तब तक की जो वाणी है वही वाणी अलंकृत है, बाकी सब निरर्थक प्रलाप है। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरि भरे गहन, जासु कृपा सुदया प्रभु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। गोस्वामी जी ने कहा महाराज उस क्षीर सागर में बहुत दिन रह लिए आप, अब तो आवश्यकता है आप मेरे हृदय रूपी सागर में प्रवेश कर जाओ। गोस्वामी जी की इच्छा है प्रभु आप क्षीर सागर में तो हमेशा ही रहते हो, अब मेरे हृदय में भी आ जाओ ना। नील सरोर, बड़ी विचित्र भाषा है यहाँ पे। तरुण अरुण बारिज नयन, क्या संबोधन दिया। बारिज नयन, नए नए ताजे ताजे खिले हुए कमल के पुष्पों की भांति जिनके हैं आंख, ऐसे भगवान। अच्छा ये कौन कह सकता है? जो सीधे देख रहा है ना, भगवान की आंखों का दर्शन कर रहा है, वो ये संबोधन कर सकता है ना, वो ये संज्ञा दे सकता है ना।
तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जिस तरह से आप क्षीर सागर में निवास करते हो प्रभु, उसी तरह से अब आप मेरे भी हृदय में विराजमान हो जाइए। अब आपके आने की आवश्यकता है। कुंद इंदु समदेह कुमार मन करुणा अयन जाहि दीन पर देह करो कृपा मर्दन मयन। हे कामदेव को जलाने वाले, हे कामदेव को भस्मसात कर देने वाले, हे कामदेव को निर्मूल करने वाले भगवान शिव, मैं आपसे स्तुति कर रहा हूं। जाहि दीन पर नेह। भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान शिव दीनों पर दया नहीं करते। बोले फिर, बोले जाहि दीन पर नेह। नेह करते हैं, प्रेम करते हैं भगवान। देखो, दीनों पर दया करने की आवश्यकता नहीं है। दया करने से तो दीन और पैदा होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दया की परिपाटी को खत्म करो, नए समाज का निर्माण करो और दीनों से स्नेह करो, प्रेम करो। जाहि दीन पर नेह। भगवान शिव दीनों से नेह करते हैं। इसलिए समाज में आवश्यकता है जो दीनहीन हैं उनसे स्नेह किया जाए, प्रेम किया जाए। प्रेम की आवश्यकता है, दया की आवश्यकता नहीं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। इस अंतिम सोरठे में गोस्वामी जी ने गुरु जी की वंदना की। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरुदेव भगवान की स्तुति कर रहे हैं और गुरुदेव भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो क्या करें? वंदौ गुरुपद कंज। गुरुदेव भगवान के चरणारविंद कैसे हैं? बोले कमल के पुष्प के समान हैं। कमल के पुष्प के समान संज्ञा देने का अर्थ यह है कि जिस तरह से कमल का पुष्प जल में रहता हुआ बिल्कुल निर्लेप भाव से रहता है, वो जल से ही उत्पन्न होता है, लेकिन जल की कोई ममता उसे नहीं है। जो जल में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। कमल का पुष्प जल में रहता है, जल में ही उसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन अगर कमल के पुष्प के ऊपर आप जल छोड़ोगे तो कमल का पुष्प एक बूंद जल भी स्वीकार नहीं करता, सब छोड़ देता है नीचे। उसी तरह से गुरुदेव भगवान अगर संसार में रहें तो निर्लेप भाव से गुरु को रहना चाहिए। गुरुदेव भगवान की स्तुति की। अब गुरुदेव भगवान के चरणारविंद की धूलि की स्तुति कर रहे हैं। बंदमु गुरु पद पदुम परागा, बंदमु गुरु पद पदुम परागा, बंदमु गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, गुरु पद नख
गुरुपद नख मणि घन ज्योति गुरुपद नख मणि घन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अच्छा, यहाँ विशेषता देखिए, गोस्वामी जी अभी तक तो सब देवताओं को प्रणाम किया, लेकिन जब गुरु जी के पास गए तो गुरु जी को प्रणाम किया और उसके बाद वंदौ गुरुपद पदुम परागा, गुरुदेव कोई प्रणाम नहीं किया, अपितु गुरुदेव की स्तुति नहीं की, साथ में उन्होंने गुरुदेव भगवान के चरण धूलि को ही प्रणाम किया। अच्छा, चरण धूलि कितनी सुंदर है। बोले गुरुदेव भगवान की चरण धूलि अगर मिल जाए तो संसार के सारे भ्रम ही मिट जाए। अच्छा, इतने से भी संतुष्टि नहीं गोस्वामी जी को, गोस्वामी जी आगे चलते हैं। श्री गुरु पद नख, गुरुदेव भगवान के चरणारविंद के नख की भी स्तुति करते हैं। बोले गुरुदेव भगवान के चरणों के नख की स्तुति करके क्या करोगे? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब उन नखों का हम दर्शन करेंगे तो हमें दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी और गुरुदेव भगवान हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। देखो, गुरु का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा है, गुरु से बड़ा कोई नहीं, ऐसा शास्त्र कहता है। गुरु जो है वो ब्रह्मा से बड़ा है, वो विष्णु से बड़ा है, वो शिव से बड़ा है। गुरु एक तत्व है। अब गुरु के अगर भाव को समझाने का प्रयास करें तो शायद मेरे पास तो वाणी नहीं है जो गुरु के भाव को हम समझा सकें आप लोगों को। गुरु तत्व इतना महान है कि संसार में आने के बाद परब्रह्म परमात्मा को भी गुरु बनाना पड़ता है। अगर वो संसार में आ जाए, चाहे राम के रूप में आवे, चाहे कृष्ण के रूप में आवे, तो उसे भी गुरु बनाना ही पड़ता है। और बनाता है गुरु वो तत्व है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा को भी गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ती है। गुरु वो तत्व है। और गुरु की सबसे सरल व्याख्या सब लोगों को पता है। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जावे। कल के कथा के प्रसंग में हमने आपसे निवेदन किया था, गुरु का काम है विनिमय करना, लेकर के कुछ दे देना। क्या लेना? बोले शिष्य के अंदर जो अभिमान है, जो अज्ञानता है, उसे निकाल देना। और कहाँ देना है? बोले परमात्मा के चरणों में ले जाकर के जो समर्पित कर दे वो गुरु है। हमारे अंदर जो अज्ञानता व्याप्त है, उस अज्ञानता के वृक्ष को गुरु अपने ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा काट करके नष्ट कर देता है। वो गुरु सत्ता है। देखो, मूर्ति को जो पत्थर समझे, मूर्ति को जो पत्थर समझे और गुरु को जो मनुष्य समझे, उससे बड़ा कोई संसार में पातकी नहीं है। मूर्ति को पत्थर नहीं समझना चाहिए और गुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गुरु एक तत्व है, गुरु कोई मनुष्य नहीं है। शंकराचार्य एक पद है। शंकराचार्य की गद्दी पे जो बैठा हुआ है लोग उसको प्रणाम नहीं करते, वो उस पद को प्रणाम करते, उस पीठ को प्रणाम किया जाता है। और गुरु के चरणारविंद की स्तुति जितनी की जाए उतनी ही कम है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा, इस लोग सब लोग सुनते हैं। गुरु कौन है? बोले गुरु ब्रह्मा है। गुरु विष्णु, गुरु कौन है? गुरु विष्णु है। गुरुर्देवो महेश्वरः,
गुरु महेश है, गुरु शिव है। अच्छा, ब्रह्मा जी का काम क्या है? ब्रह्मा जी का काम है उत्पन्न करना। भगवान विष्णु का काम क्या है? पालन करना। संसार में जितने जीव आए हैं उन सब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, ये किसका काम है? परमात्मा का है। एक चोर था, वो चोरी करने के लिए निकला था, लेकिन संयोग से जब चोरी करने के लिए गया तो डर गया। डर गया तो भागा तो फकीर की कुटिया मिल गई। फकीर की कुटिया में घुस गया। फकीर जग रहा था रात में। फकीर ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा महाराज हम चोर हैं। अरे चोर, तुम मेरी कुटिया में क्यों है? भाग जाओ। महाराज मुझे डर लग रहा है, मैं चोर तो हूं, मैं चोरी तो करता हूं, लेकिन मुझे बहुत भय लग रहा है आज, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं आपकी कुटिया में शरण लेने आया। फकीर ने कहा मेरी कुटिया से तुरंत निकलो, बाहर निकलो, निकलो निकलो। चोर ने कहा महाराज थोड़ी देर तो रहने दो, रात बीत जाएगी, हम चले जाएंगे। फकीर ने कहा नहीं नहीं, मेरी कुटिया में चोर नहीं रह सकता है, तुम बाहर निकलो। और तब तक आकाशवाणी हुई, क्यों चोर को बाहर निकाल रहे हो? भगवान ने पूछा क्यों चोर को निकाल रहे हो? फकीर ने कहा ये चोर है, आप तो जानते हो ना, इसलिए निकाल रहा हूं। भाई चोर है तो क्यों कुटिया से निकाल रहे हो? अरे महाराज मैं जान गया कि ये चोर है। भगवान ने कहा सुनो, ये जब पैदा नहीं हुआ था तब से मैं जानता हूं पैदा होने के बाद चोर ही बनेगा। अरे ये पैदा होने के पहले मैं जानता था ये चोर होगा, फिर भी धरती पर हमने आश्रय दिया। तो तुम अपनी कुटिया में आश्रय क्यों नहीं दे सकते हो? तुम्हें अपनी कुटिया में आश्रय देना चाहिए ना। ये भगवान की उदारता है। संसार में जो लोग उत्पन्न हुए हैं उनके पालन की व्यवस्था। अच्छा देखो, पालन की प्रक्रिया, भगवान पालन कैसे करते हैं? जीवात्मा गर्भ में आया, व्यवस्था देखिए, जो अन्नाहारी है उसके लिए अन्न की व्यवस्था, जो फलाहारी है उसके लिए फल की व्यवस्था, जो मांसाहारी है उसके लिए मांस की व्यवस्था कौन करता है? परमात्मा करता है। और इतना ही नहीं, जो रसग्राही है, जो कुछ खा नहीं सकता है, जो अभी कुछ पी नहीं सकता है, उसके लिए रस की व्यवस्था भी परमात्मा ही करता है। माता का गर्भ कितना सूक्ष्म है, वहां कोई जा सकता है? जिस जीवात्मा का प्रादुर्भाव गर्भ में हुआ उसको कोई भोजन लेकर के जा सकता है क्या? करोगे चलो हम भोजन करा के आए, बच्चा भूखा होगा, कोई कर सकता है व्यवस्था? कोई नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा करता है। जब गर्भस्थ जीव गर्भ में आता है तो भगवान ने क्या किया? बोले उस गर्भस्थ जीव के शरीर का संबंध नारे के माध्यम से भगवान ने मैया के नारे से जोड़ दिया। अब मैया जो कुछ खाती है उसका जब रस तैयार होता है तो नाले के माध्यम से वो बालक के शरीर में स्वतः प्रवेश कर रहा है और बालक हृष्ट पुष्ट हो रहा है। हो रहा है? ये व्यवस्था किसकी है? भगवान की। अच्छा इतना ही नहीं, 9 महीने पूरे हो गए, जब हम संसार में आए तो जैसे ही संसार में आए वैसे ही दूध की व्यवस्था स्वतः हो गई। कुछ करना पड़ा? माता के स्तनों में स्वतः दूध उतर आए। ये व्यवस्था किसने की? परमात्मा ने की। कुछ उद्यम करना पड़ा, कुछ उद्योग करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, दूध की व्यवस्था हो गई स्वतः। अच्छा दूध पीते पीते हम जब थोड़े बड़े भए तो भगवान ने कहा देखो केवल दूध पीने से काम नहीं चलेगा, अब दूध के दांत दे देता हूं, थोड़ी थोड़ी खाया करो। तो भगवान ने दूध के दांत दे दिए। अब दूध के दांत मिल गए तो हम 5 वर्ष के हो गए। जब 5 वर्ष के भय, भगवान ने कहा देखो दूध के दांत से तो काम चलेगा नहीं, अब दूध के दांत दे दो और पक्के दांत ले लो। तो हमने कहा ठीक है, बढ़िया है, जितनी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था मिलती जाए, हमें लेने में कहाँ परेशानी है। सुविधा मिलती जाए, हम लेने से मना थोड़ी करने वाले हैं। भगवान ने कहा लेकिन देखो जो पक्के दांत देंगे तो एक शर्त है। बोले क्या? बोले अब मैं पक्के दांत दे देता हूं, खूब चबा चबा के भोजन करना और जितना भोजन करना उतना भजन करते रहना। हमने कहा ठीक है करेंगे। पक्के दांत मिल गए।
पक्के दांत जब मिल गए तो हम भोजन करने में रम गए, पर भजन तो हम करते ही नहीं। भगवान ने कहा अभी तो 5 वर्ष का हुआ तो पक्के दांत दिया है, अभी 20 वर्ष का हो जाएगा तब भजन करेगा। अब भगवान प्रतीक्षा करते ही रह गए, करते ही रह गए, धीरे 50 वर्ष का हो गया, 60 वर्ष का हो गया। भोजन तो खूब कर रहा है पर भजन नहीं कर रहा है। भगवान ने कहा देखो हमने दिया था तो ये कहा था कि भोजन भी करना साथ में भजन भी करना, तो भोजन ज्यादा करता है भजन तो करता ही नहीं है, इसलिए पक्के दांत भी वापस कर दो। जब 60 वर्ष के बाद भगवान ने दांत लेना वापस कर दिया, अब वापस कर दो। हमने भी कहा भैया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अरे तूने दिया था तू ले ले, अरे असली दिया था असली ले ले, हम नकली लगवा लेंगे, भोजन तो बहुत करेंगे और हम भजन करने वाले नहीं है। देखो बिना भजन के भोजन पाप है नहीं, बिना भजन के भोजन पाप है। ज्यादा नहीं कर सकते हो तो थाली जब तक आ रही है बैठ गए आसन पे, और जब तक थाली आ रही है उसके बीच के अंतराल का जो समय है उसमें तो भजन कर सकते हो ना। जब तक थाली नहीं आई है तब तक तो राम राम कह सकते हो ना, तब तक तो वासुदेव कह सकते हो ना, कृष्ण का नाम ले सकते हो ना, हरि का नाम ले सकते हो ना, गोविंद का नाम ले सकते हो ना, क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि माया बलवती, माया का प्रभाव है, इसलिए हम नहीं ले पाते। तो भगवान के पालन की व्यवस्था, संसार में जितने लोग आए सबके लिए भोजन की व्यवस्था, रस की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, फल की व्यवस्था, सब कुछ भगवान करते हैं। तो विष्णु भगवान कौन है? पालन करने वाले। ब्रह्मा जी उत्पन्न करने वाले। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु विष्णु है, क्यों? क्योंकि पालन करता है। अच्छा, तीसरी जो पदवी है गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु शिव है। और शिव का काम क्या है? शिव जी का काम है संहार कर देना। अच्छा, गुरु ब्रह्मा कैसे हो गया? ब्रह्मा का काम है पैदा करना, उत्पन्न करना। तो ब्रह्मा जी ने तो हमें उत्पन्न किया नहीं, गुरु जी ने तो उत्पन्न किया नहीं, तो ब्रह्मा कैसे हो गए वो? अच्छा, गुरुर विष्णु, विष्णु का काम है पालन करना। चलो मान लो गुरु जी ने पालन तो कर दिया, लेकिन जो अंतिम बात है गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु कौन है? गुरु शिव है। शिव का काम क्या है? संहार करना है। कोई भी गुरु हो वो अपने शिष्य का संहार नहीं कर सकता। संसार में दो ही लोग हैं, संसार में दो ही लोग हैं जो हमारे विकास को देख करके प्रसन्न होते हैं। एक है माता पिता और दूसरा है हमारा गुरु। गुरु तो इच्छा ये रखता है मेरा शिष्य इतना ज्ञानी हो, इतना ज्ञानी हो कि मेरे कंधे पर पैर रख करके आगे चला जाए। ये भावना गुरु की होती है। अब बताओ जिसकी इतनी ऊंची भावना हो वो संहार कैसे करेगा? लेकिन कहते गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु शिव है। कैसे? बोले सुनो, गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा इसलिए है क्योंकि गुरु जी ने हमारे अंदर सद्विचारों को पैदा किया। गुरु ने पैदा किया, हमें नहीं पैदा किया। बोले फिर? बोले हमारे अंदर सद्विचारों को पैदा किया, इसलिए गुरु ब्रह्मा हो गए। अच्छा, गुरु विष्णु, गुरु विष्णु है, क्यों? क्योंकि जिस सद्विचारों को गुरुदेव भगवान ने हमारे अंदर पैदा किया है समय समय पर उसका पालन भी करते थे। क्यों जी? नाम जपता है कि नहीं जपता, तिलक लगाता कि नहीं लगाता, कंठी पहनता कि नहीं पहनता है, भगवान को भोग लगाए बिना खाता तो नहीं कुछ। तो बीच बीच में गुरु डंडे मार मार करके पालन करना, जो सद्विचार पैदा भय अंदर उन सद्विचारों का पालन करता रहता है। और गुरुर्देवो महेश्वरः, हमारे अंदर जो दुर्विकार हैं, हमारे अंदर जो विकार हैं, गुरुदेव भगवान क्या करते हैं? बोले शंकर बन करके अपने ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा उस अज्ञानता के वृक्ष को काट देते हैं। इसलिए गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरुदेव भगवान के बिना संसार से पार होना बड़ा ही कठिन है। मेरे गुरु
शरण मेरी अधम आधीन अशरण अब शरण मेरी जिए। अधम आधीन अशरण अब शरण मेरी दिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सिंधु के मझधार आसरा है दूसरा ना कोई इस संसार में। आसरा है दूसरा ना कोई इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझे में है तत्व का पूर्ण साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और सब अभिमान है। एक बाकी और सब अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी और सब अभिमान है। एक बाकी और सब अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सभी लोग अपने
गुरुदेव भगवान का स्मरण करें तो गुरुदेव भगवान